नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में कार्य को करने की इच्छा जागृत होती है। द डीप डिजायर फॉर दैट पर्टिकुलर एक्ट begets in our heart। और यही इच्छा का जागृत होना कहीं न कहीं राहु को एक्टिवेट करता है, क्योंकि राहु इच्छाओं का कारक है। दिस इज़ द कॉज ऑफ एनी डिज़ायर। अब हमें यह देखना होता है कि हम कार्य जो कर रहे हैं वह कार्य कंप्लीट कैसे होगा। तो कमेंसमेंट ऑफ द डिज़ायर डिपेंड्स अपॉन राहु। इच्छा का जागृत होना राहु पर डिपेंड करता है कि राहु आपका सकारात्मक है तो इच्छा सकारात्मक होगी, नकारात्मक है तो वह इच्छा नकारात्मक होगी। अब चलते हैं हम इच्छा के पूर्ण होने की तरफ। तो इच्छा का पूर्ण होना, कंप्लीशन ऑफ द डिज़ायर डिपेंड्स अपॉन केतु। इच्छा का पूर्ण होना केतु पर निर्भर होता है। तो हमें ये देखना होगा कि कहीं हमारे राहु और केतु नकारात्मक तो नहीं है। अगर कुंडली में राहु और केतु नकारात्मक हैं और नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं तो हमें इन्हें बड़े ही साधारण उपायों से सकारात्मक कर लेना होगा, ताकि हमारी इच्छाएं सकारात्मक हों। इच्छाओं के सकारात्मक होने से कार्य भी सकारात्मक होंगे और केतु हमें उस कार्य को पूर्ण करते हुए, कंप्लीट करते हुए प्रतिफल भी सकारात्मक ही देगा। हमें उन्नति, प्रगति और ऊंचाइयों के पथ पर ले जाएगा। राहु और केतु को सकारात्मक करने के लिए सबसे पहले हमें बृहस्पति देव की सहायता लेनी होगी, क्योंकि राहु और केतु का सिर और धड़ अलग कर दिया जाने के कारण इनमें ऑक्सीजन का पूर्णतया अभाव होता है। और ज्योतिष में बृहस्पति देव को ऑक्सीजन का भंडार कहा गया है। अतः हम बृहस्पति के कारकत्वों को जीवन में अपनाएं। सप्ताह में एक दिन पीले कपड़े पहने, अपने मस्तक पर और नाभि पर और जिह्वा पर केसर का तिलक प्रातःकाल लगाएं। इसी के साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, उन्हें खुश रखें। इसके बाद राहु और केतु के उपाय के लिए सबसे बेहतरीन उपाय, अपने टॉयलेट और बाथरूम को नीले कलर के लिक्विड से सप्ताह में एक बार धोएं। वहाँ पर नीले कलर के बल्ब लगाएं, क्योंकि राहु को नीला कलर अत्यधिक प्रिय है। केतु के लिए कुत्तों को टोस्ट खिलाएं, सूखी ब्रेड, क्योंकि केतु की सबसे प्रिय ध्वनि कड़कड़ की ध्वनि है और कुत्ता केतु का प्रतीक है। कुत्ता जब टोस्ट खाएगा तो कड़कड़ की ध्वनि होगी। केतु